जय जय श्री सीताराम। जय हो पत्नी समेत भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की। जय श्री वाल्मीकि गुरुदेव। जय श्री तुलसीदास जी महाराज। जय बजरंगबली महाराज। जय महादेव। जय दुर्गा मैया। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा यगुन अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सधन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब चल धर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पीक बहुबरन बिहंगा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु। जे गावहि यह चरित संभारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, एसर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जे गावहि चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, ऐसर निकट जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। तेई कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नहीं कुतर्क भयंकर नाना। जय सिया राम जय सिया राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मज्जन पावय भागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ते नर यह सर तज्जई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। असमानस मानस चख चाकी, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दहुकूल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि उसे कोई उससे वहां का हाल पूछता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा से दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरण में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी भरा जल है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पावे अभागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि तहि तेई, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ते नर यह सर तज्जहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चही एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मुंजल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिलिसु कीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महान दुसोन सुहावन।
जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति बिचारा त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुर सिरही सुनत सुजन मन पावक पावन किरही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सिर तीर तीर बन बागा उमा महेश विवाह बराती जे ते जलचर अगणित बहुभाति रघुबर जन्म आनंद विधाई रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई बाल चरित चौबंधु के बनज बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल के पक्षी हैं। राम भगति सुर सरितहि जाई मिली सुकीरति सरज सुहाई सानुज राम समरज सुपावन मिलउ महानदु सोन सुहावन जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति बिचारा त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुर सरहि सुनत सुजन मन पावन करहि बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सिर तीर तीर बन बागा उमा महेश विवाह बिराती जे ते जलचर अगणित बहुभाति रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई बाल चरित चहुबंध के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई नदी नाव पटु प्रसन अनेका केवट कुशल उतर अभिषेका सुनि अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हरिशाही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा कोई कुमति काय कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपति घनेरी समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलि अधिखल अवन गुण कथन ते जलमल बग काग। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिससे फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को
शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र जी की जय। जय जय श्री सीताराम।